हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम पीसीएम एकेडमी। दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2024 में पूछा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 मिलीवाट इन एंड वेवलेंथ ऑफ 1000 नैनोमीटर इन 0.1 सेकेंड इज x इंटू 10⁻13 द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमें सबसे पहले गिवन में जो है उसको हमने लिख लिया है। पावर दिया गया है 1 मिलीवाट इज इक्वल, इसको हम लोग 1 मिलीवाट को अगर वाट में बदलेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ वाट। -3 वाट जो 10⁻³ वाट जो है उसको हम लोग अगर एनर्जी में देखें कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है तो हो जाएगा 10⁻³ जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10⁻³ जूल इमिट हो रही है। अब जो वेवलेंथ दिया गया है कि 1000 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में बदलना चाहें तो हो जाएगा 10⁻³ जो ये 1000 को 10⁻³ लिखेंगे इंटू 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻³ -9 मीटर होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। अब जो हमारा नंबर ऑफ फोटोन इमिट हो रहा है उसको दिया गया है n इज इक्वल टू x इंटू 10⁻13 इन 0.1 सेकेंड। तो हम सबसे पहले जो है 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ फोटोन इमिट हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके उसको निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इससे हम लोग 0.1 सेकेंड में निकालेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है 1 सेकेंड में, तो उसे हम लिखेंगे सबसे पहले कि द नंबर ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू NhC बाई लेमडा। लेमडा यानी वेवलेंथ। अब एनर्जी हमें या पावर जो है उसी को एनर्जी हम लोग बोल देंगे। 10⁻³ दिया गया है इज इक्वल टू n हमें निकालना है इंटू h की वैल्यू दी गई है 6, दी गई नहीं है यानी हम लोग जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू जो c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ होती है अपॉन, और लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पर 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू हमें निकालनी है तो n इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻6 अपॉन, इसको नीचे लाएंगे तो 6.62 इंटू 3 को आगे कर लेंगे इंटू यहाँ पर 10⁻34 है इंटू 10⁸ है। और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻6 -3 10⁻⁻9 हो जाएगा अपॉन, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 119.86 इंटू 10⁻⁻34 है इंटू 10⁸ है। तो ये -34 रहे तो इसको हम लोग इसी तरह -34 रहने देते हैं और 10⁸ को ऊपर कर लेंगे 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻9 -8 -17 अपॉन 19.86। अब ये जो 10⁻⁻34 है ये ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻34। अब इसको इसमें से मल्टीप्लाई जो है, इसमें जो पावर है इसको 34 में से -17 करेंगे तो हो जाएगा 10⁻17 अपॉन 19.8 है। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स में 20 लिख सकते हैं।
अब यहाँ तक इसको लिख लेंगे 10⁻17 बाई इसको अप्रॉक्स में 20 लिख लेंगे। तो इसको आगे हम लिखेंगे 100 लिख लेंगे इंटू 10⁻15 बाई 20। अब 20 25 सौ होता है। अब 5 इंटू 10⁻15 हो गया, तो ये लिख लेंगे 5 इंटू 10⁻15। अगर ये जो हमारा है 1 सेकेंड में इतना नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो 0.1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन हो जाएंगे 0.1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन हो जाएंगे 0.1 इंटू 5 इंटू 10⁻15 इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻15 जो है इसको हम लोग 15 करेंगे। तो ये जो दो, अगर इसको 50 करेंगे, इसको 10 की पावर हमें 13 करना है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻13। अब जो हमें यक्स की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था यानी इक्वल टू यक्स इंटू 10⁻13, तो हमें यक्स वैल्यू ऑफ यक्स निकालनी थी। तो यहाँ पर 10 इसको हम लोग लिखेंगे, कंपेयर करेंगे यक्स इंटू 10⁻13, तो यक्स बराबर हो जाएगा 50। सो हमें फाइनल आंसर मिल गया, यक्स इज इक्वल टू 50। यही हमारा आंसर है।